गुड मॉर्निंग। आई नो यू आर हैविंग योर प्रैक्टिकल टुमारो। तो हम लोगों को हमारे पास में एक प्रैक्टिकल है जिसका नाम है टू फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड में आप कुछ भी ले सकते हो, पानी ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो या कोई और भी ले सकते हो, बट आपको निकालना है किसी भी लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसकी प्रोसीजर क्या है मैं आपको 2 मिनट के अंदर करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक कम है ना, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आएगी उसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस की एक रो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। रो फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है, टू कीप इट लाइक दिस एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग अ क्लियर इमेज, जब भी हमको एक क्लियर इमेज दिखाई देगी हम लोग समझ जाएंगे कि इनफाइनाइट से लाइट रेस आ रही है और एक क्लियर इमेज बना रही है ना। तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हियर इज आई एम गेटिंग अ क्लियर इमेज एट 21 to 22, या इट्स 21 सेंटीमीटर में मेरे पास में क्लियर इमेज आ रही है। इसका मतलब इसका जो रो फोकल लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर। देन लेट्स कम टू द सेटअप अगेन। हमको क्या करना है, हमको इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, एनी लिक्विड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक प्लेन मिरर के ऊपर प्लेस करेंगे। प्लेन मिरर पे प्लेस करने के बाद क्या करना है, वी विल टेक अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर, जो कि इसका फोकल लेंथ था, वो उतना डिस्टेंस हम लोग मेजर लेंगे फ्रॉम द लेंस और हम लोग एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो इट्स नियरली इक्वल्स टू 21, ठीक है। ये लगभग 21 के बराबर ही है। देन हमको क्या करना है सर, ये हमारी हो गई रो फोकल लेंथ। हमको पता है सर जब भी हमारी फोकल लेंथ से लाइट रेस आती है तो वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। जैसे देखते हैं सर, लाइट रेस कुछ ऐसे आ रही है, यहाँ पे हमारा लेंस रखा हुआ है और यहाँ पे एक हमारा मिरर रखा हुआ है, ऐसा कुछ। तो लाइट रेस यहाँ से जब आएंगी फोकस से तो ऐसे निकलेंगी, देन पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे रखा हुआ हमारा एक मिरर, तो मिरर क्या करेगा सर, मिरर रिफ्लेक्शन शो करेगा और अगेन वो उसको रिवर्ट बैक कर देगा। रिवर्ट बैक करने के बाद वो क्या करेंगे, लाइटें से पैरेलल आएंगी, तो पैरेलल आने के बाद वो फोकस पे वापस मिल जाती है, तो वो वापस यहाँ पे आके मिल जाएंगी। इट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो आपको इमेज भी यहीं पे दिखाई देगी। हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट 21 सेंटीमीटर में रखा हुआ था। जब हम लोग ऐसा फ्रॉम द नॉर्मल अगर देखेंगे तो हमको एक इमेज दिखाई देगी, है ना, which may not be clear in the mobile phone और on your screen, बट हाँ जब आप 21 सेंटीमीटर पे आप एग्जैक्टली रखोगे तो आपको इमेज दिखाई देगी। देन यू हैव टू रिमूव द पैरेलैक्स। आपको पैरेलैक्स को रिमूव करना है बाय एडजस्टिंग दी ऑब्जेक्ट को जब आप एडजस्ट करोगे तो आपके पास में पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा। सर पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स एक ऐसी चीज़ है जब हम उसको देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन से देखें तो उसमें हमको एरर नहीं दिखना चाहिए। द पिन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी कोइंसाइड विद द इमेज, दैट्स इट। तो ये हमको निकालना है। अब हमको क्या करना है सर, आप एक फोकल यहाँ से ले लेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करके मिरर से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखोगे कि आप जो डिस्टेंस ले रहे हो वो एक लेंस से ले रहे हो, एक विदाउट लेंस ले रहे हो। विदाउट लेंस लेने के बाद आप क्या करोगे, यू विल टेक 2 to 3 रीडिंग्स। देन हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्पिल आउट कर दिया है। तो ये वही लिक्विड है जिसको हम लोग इसका हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। सर कैसे करना है, इसके ऊपर आपको फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस रखना है। कॉन्वेक्स लेंस रखने के बाद आप क्या करोगे, फिर से आप वापस इमेज को देखने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आपको इमेज क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेना ऑब्जेक्ट को। जब आप इसको थोड़ी सी ऊपर डिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई मेरी जो इमेज है नाउ इट इज कोइंसाइडिंग अगेन विद द ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है। अब आप क्या करना है, आपको सिंपल सी रीडिंग लेनी है। वापस से ये लेंस से एक बार रीडिंग लेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो मेजर करिएगा। देन लेंस को हटा के फिर से मिरर से आप एक रीडिंग लीजिएगा, ठीक है। ये रीडिंग लेने के बाद आपको क्या करना है सर, हम लोग देखा कि हुआ क्या है कि जब आप पानी स्पिल आउट कर देते हो तो लेट्स से यहाँ पे हमारा मिरर था, मिरर के ऊपर हमने पानी स्पिल आउट कर दिया तो क्या होगा, एक लेयर सी बन जाएगी कुछ ऐसी,
ये पानी भरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल देंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देन क्या करना है आपको, यहाँ पे हमारे क्या रखा हुआ था, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ था, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ लिक्विड हो गया और एक लेंस हो गया, तो इसमें इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी। इसको बोलेंगे आप लोग कंबाइंड फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे आपको दो लेंसेज देखने को मिल रहे हैं, कॉन्वेक्स और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कंबाइंड फोकल लेंथ। आपको क्या करना है, अब आपने जो भी रीडिंग्स नोट की है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n इक्वल्स टू 1 माइनस r बाई एफ सी। व्हाट इज r? r तो होगी आपकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस विदाउट liquid and FC will be the focal length with liquid। सर ये कहाँ से निकाली सर? ये हमने कब निकाली थी? जब हम लोगों की इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो रही थी, तब हम लोग समझ गए थे कि ये जो डिस्टेंस आई थी वो इसकी फोकल लेंथ थी। जब हमने लिक्विड को हटाया था और मेजर किया था, वो जो फोकल लेंथ थी वो विदाउट लिक्विड थी, ठीक है। वो वैल्यूज यहाँ पे जब आप पुट अप करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 1.33, जो कि एक वाटर का या फिर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दैट्स इट, थैंक यू।